Now in embryonic development after cleavage, let's discuss about blastulation. So अब embryonic development में cleavage के बाद हम blastulation process के बारे में discuss करेंगे. So morula formation marks the end of the cleavage. Morula का formation cleavage के end में होता है and the morula then becomes a blastula that goes through further differentiation during the subsequent stages of development. So morula से blastula का formation होता है जहाँ पर कि उनके subsequent stages of development में further differentiation होता है and then morula से blastula का formation हो जाता है. So blastulation is what? It is the formation of blastula from morula. Blastulation में blastula का formation morula से होता है. Here you can see in this figure that the morula is an embryo filled evenly with cells, that is blastomeres. But the blastula, it contains fluid cavity that is called as blastocele. So morula एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज है जहाँ पर इवनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स, वेरएज ब्लास्टुला में फ्लूइड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं. एंड इन मैमल्स द ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ इनर मास ऑफ सेल्स, दिस आउटर लेयर ऑफ सेल्स दैट इज ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस ब्लास्टोसिस्टिक cavity or blastocele, and the entire structure is surrounded by zona pellucida. So mammals में blastula को हम blastocyst कहते हैं जो कि inner mass of cells and trophoblasts की लेयर से बना हुआ होता है और उनके बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम blastocele या blastocystic cavity कहते हैं. So during blastulation cells continue to divide and begin to differentiate into different layers. So blastulation में cells में continue division होता है and इनमें differentiation होता है and then ये cells arrange हो जाती हैं different groups में in different layers. So in a blastula cells are arranged to form an outer layer. You can see this is the outer cell mass, outer layer that is called as trophoblast, and this layer is eventually form the प्लेसेंटा. अभी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंड विच अटैचेस टू द यूट्रीन वॉल ऑफ द मदर, जो कि मदर के यूट्रीन वॉल से ये लेयर अटैच होती है. एंड दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन हेल्प टू स्टिक विद द यूट्रीन वॉल. इट अटैचेस टू द यूट्रीन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के समय ये एंडोमेट्रियम से अटैच होने में हेल्प करती है. Whereas this inner mass of cell ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो इनर मास ऑफ सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, whereas ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है ये एम्ब्रियो को यूट्रीन वॉल से स्टिक होने में, अटैच होने में हेल्प करती है इम्प्लांटेशन के समय. एंड दिस जोना पेलिसिडा इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एट एन एबनॉर्मल साइट. जोना पेलिसिडा ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस में एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करता है एंड इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी एंड फैगोसिटिक ट्रोफोब्लास्ट टिल इट रीचेज इम्प्लांटेशन साइट. सो ये तब तक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर को एक्सपोज नहीं होने देता जब तक ये इम्प्लांटेशन की साइट पर ना पहुंच जाए. सो ये प्रॉपर इम्प्लांटेशन के बाद ही जोना पेलुसिडा डिटैच होता है यहाँ से. So this zona pellucida remains intact during cleavage till proper implantation of embryo. So blastulation is the process of formation of hollow and multicellular blastocyst. Blastulation process में hollow and multicellular blastocyst का formation होता है and the embryo that enters in the uterus remain floating in uterine cavity for 2 to 4 days after its entry. That is till the end of 7th day after fertilization. So embryo जो enter होता है यूट्रस में वो एंट्री के बाद 2 to 4 days तक यूट्रीन कैविटी में फ्लोट करता है. दैट इज़ टिल द एंड ऑफ 7th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 7th डे फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे के एंड तक ये यूट्रीन कैविटी में फ्लोट होता है. सो फर्टिलाइजेशन के बाद
4th डे के एंड में ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है एंड उनका इम्प्लांटेशन होता है 7th डे के बाद. सो 4th डे के एंड से लेकर 7th डे तक ये यूट्रीन कैविटी में फ्लोट होता है एंड देन 7th डे के एंड में इनका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में यूट्रीन वॉल पर. एंड द आउटर लेयर ऑफ सेल्स seen in the morula now form the layer called as trophoblast. So morula की जो cells हैं ये अरेंज हो जाती हैं 2 ग्रुप्स में, that is inner mass of cell and outer cell mass. So जो outer cell mass है ये trophoblast की लेयर बनाती हैं, whereas inner cell mass से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. So ये trophoblast की जो लेयर है ये एम्ब्रियो को यूट्रीन वॉल पर स्टिक होने में हेल्प करती हैं. Now the cells from the trophoblast begin to absorb the glycogen-rich uterine milk. अब trophoblast की cells यूट्रीन वॉल से glycogen-rich uterine milk को absorb करना start कर देती हैं. And the blastocyst doubles in size from 0.15 millimeter to 0.30 millimeter. With more fluid entering inside, the blastocyst cavity is formed. अब blastocyst साइज़ में डबल हो जाता है 0.15 मिलीमीटर से 0.30 मिलीमीटर. अब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में ज़्यादा फ्लूइड एंटर होने की वजह से उनमें एक कैविटी फॉर्म होती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द ब्लास्टोसिस्ट एंड हियर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एज दे आर एब्जॉर्बिंग मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द यूट्रीन वॉल एंड फ्रॉम द यूट्रीन कैविटी. सो हियर cavity is formed that is called as blastocyst cavity. These outer cells become flat and are called as trophoblast cells since they help only in absorbing nutrition for the developing embryo. So अब nutrients absorb करने की वजह से ये जो outer layer of cells हैं ये flat हो जाती हैं और इन्हीं को हम trophoblast सेल्स कहते हैं. ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूट्रीन वॉल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दीज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फूड लेयर एज दे आर प्रोवाइडिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो ब्लास्टुला में यहाँ पे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. सेल्स अरेंज हो रहे हैं 2 ग्रुप्स में जहाँ पर आउटर लेयर ऑफ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करते हैं जो कि एम्ब्रियो को यूट्रीन वॉल से स्टिक होने में हेल्प करता है एंड एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूट्रीन वॉल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. वेयरएज दिस इनर लार्जर सेल्स फॉर्म इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट and the embryo proper develop from the embryoblast. Inner larger cells ये inner cell mass form करते हैं, इन्हीं को हम embryoblast भी कहते हैं जो कि embryo के proper development में help करता है. So proper embryo का development embryoblast या इन्हीं inner cell mass से होता है. And these remain attached to the trophoblast on only one side. ये जो इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट है ये ट्रोफोब्लास्ट से सिर्फ एक ही साइड में अटैच होता है. एंड द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर. सो हियर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. ये इनर मास ऑफ सेल का ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द एम्ब्रियोनल नॉब एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल ये आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट सेल है. सो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो कि एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में रहते हैं इस रीजन में, सो दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर. एंड एट दिस स्टेज ब्लास्टोसिस्ट शोज पोलैरिटी और इस स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट में हमें पोलैरिटी दिखाई देती है. द साइड विद इनर सेल मास इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एंड एंड द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एज एबएम्ब्रियोनल एंड. सो जो साइड इनर मास ऑफ सेल की तरफ होता है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एंड
whereas इसका जो अपोजिट साइड है इसे हम एब एम्ब्रियोनल एंड कहते हैं। सो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर पे जिस साइड में इनर सेल मास अटैच होता है ये साइड को हम एम्ब्रियोनल एंड कहते हैं, इनके अपोजिट साइड को एब एम्ब्रियोनल एंड कहते हैं। सो इट शोज पोलैरिटी। सो एट दिस स्टेज ये ब्लास्टोसिस्ट पोलैरिटी शो करता है। नाउ बाय द एंड ऑफ 7th डे द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म्ड। अब 7th डे के एंड में ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है एंड इट इज़ नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। अब ये इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। एंड द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा इज़ टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट एन एबनॉर्मल साइट। जोना पेलुसिडा की लेयर अभी तक यहाँ पर रिटेन रहती है जो कि एम्ब्रियो को सही जगह पर इम्प्लांट करने में हेल्प करती है एंड ड्यू टू दिस जोना पेलुसिडा ओनली एम्ब्रियो एबनॉर्मल साइट पर इम्प्लांट नहीं होता। सो जोना पेलुसिडा की वजह से ही एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रीन वॉल के ऊपर सही जगह पर होता है एंड इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी एंड फैगोसिटिक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स till it reaches the implantation site that is within the uterus, hence zona pellucida now rupture. जोना पेलुसिडा की लेयर ट्रोफोब्लास्ट को एक्सपोज नहीं होने देती। सो अब इम्प्लांटेशन साइट पर पहुंचने के बाद जोना पेलुसिडा की लेयर रैप्चर हो जाती है एंड अब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एक्सपोज होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एक्सपोज होते हैं एंड ये ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रीन वॉल पर स्टिक होने में हेल्प करते हैं। So in this way, in embryonic development, we had discussed about the cleavage and blastulation process. Now let's watch one video to recap both the process. In this video, we will see how cleavage process and blastocyst formation takes place during embryonic development. So as after fertilization, zygote formation takes place in the fallopian tube. Then cleavage process begins where rapid mitotic division of zygote takes place. So cleavage occurs during it passes through the fallopian tube to the uterus. During cleavage, the resulting daughter cells which are formed, they are called as blastomeres. And in the first cleavage, zygote is divided into 2 blastomeres and it takes about 30 hours after fertilization. And zona pellucida remains intact during cleavage. Then during second cleavage, it divides both blastomeres and resulting in 4 celled stage and it takes place within 60 hours after fertilization. Then third cleavage, which is horizontal, and it divides all 4 blastomeres horizontally forming 8 celled stage and it takes about 72 hours after fertilization, and then successive division produce a solid ball like structure called as morula which consists of 16 cells. And now this morula reaches to the uterus about 4th to 6th days after fertilization. Morula formation marks the end of the cleavage and the morula then becomes a blastula that goes through further differentiation during the sequent stages of development. Now the formation of blastula from the morula. Blastula consists of inner mass of cells, trophoblast and blastocyst cavity which is surrounded by zona pellucida. So zona pellucida remain intact during cleavage. Now this developing embryo moving as a blastocyst into a uterus makes contact with the uterine wall and remain attached to it until birth. So in this way we have completed with the blastulation process where the formation of blastula following the morula stage during embryonic development, and this blastula contains a fluid cavity that is called as blastocele or blastocyst cavity, and this blastula is also called as blastocyst which consists of this inner mass of cells, trophoblast cells and blastocele. And now we will continue with the implantation.